हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे स्क्वायर रूट्स। देखो, हमने एक ट्रिक से तो निकाला था स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें इसके स्क्वायर रूट्स निकालने के दो मेथड होते हैं, वो भी हमें आने चाहिए। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीज़न मेथड से। तो इन मेथडों को और चेक करेंगे, देखेंगे कि इन मेथड से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन मेथड को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं मेथड से हमारे कुछ ऐसे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो ओनली ऑन इन्हीं मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो हम इन मेथड को भी जानेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अब स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला मेथड हमने कौन सा लिया था, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को देखो, ये होता क्या है। जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चंस आपके पास दे दिया है √256, यानी कि आपको क्या कहा गया है कि 256 का आप स्क्वायर रूट बताइए। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या बताना है? 256 का स्क्वायर रूट बताना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखो। देखो बेटा, प्राइम आ रहा था नहीं, प्राइम नंबर यूज होगा यहाँ पे। आपको प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो मैंने उसकी वीडियो पहले डाल रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि हमारा प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ट्विन नंबर क्या है, ठीक है। हम देखते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 256 लिखा है, इसको सबसे छोटी डिजिट ऐसी कौन से डिवाइड हो सके? 2 से हो जाएगा। तो 2 से इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1, 2 और 8, 128। उसके बाद देखते हैं तो किससे हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा। फिर 2 से किस पे होगा, ये 6 और 4। उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा हमारा। हम देखते हैं 2 से होगा यानी कि किस पे आएगा, ये 32 पे। फिर 2 से चला जाएगा 16, फिर 2 से जा रहा है 8, फिर 2 से जाएगा 4, 2, 2, 2 और 1। यहाँ पे आ गया, यानी कि जितने भी सारे हमारे 2 से जा रहे हैं। क्या करना है अब, क्या जो लिखा है उसको लिख लो यहाँ पे 256। 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, नीचे बिल्कुल दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो 256 लिखा है, इसमें जो ये है सब लिख लो। तो 2 मल्टीप्लाई 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 और 2 मल्टीप्लाई। ये पर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल यही हमारे आए हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसकी स्क्वायर रूट निकालना है कि स्क्वायर रूट किसकी है। तो स्क्वायर रूट निकालने क्या करते हो आप, इनका पेयर बनाओगे। क्या बनाओगे? पेयर बनाओगे, या फिर जोड़ा कह दो, जोड़ा बना लेते हैं, इन दोनों का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो कितने पेयर बने हमारे, 1 2 3 4, जितने पेयर उतने लिख दो। इसमें से एक 2 लिख के ऐसे इसमें से 1 2 उठा लो, इसमें से भी एक और इसमें से भी एक। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 256 किसका स्क्वायर रूट है हमारा, 16 का स्क्वायर रूट बना है। समझ में आया आपको कैसे करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। और लास्ट में आपको इनका पेयर बनाना है, यानी कि हिंदी में कहो तो जोड़ा बनाना है। इनका आपने जोड़ा बनाया, जो जोड़ा बन रहा है उसकी एक डिजिट लिख दोगे नीचे, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका आंसर 16। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस चीज़ को समझिए आप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड, देखेंगे हमारा डिवीज़न मेथड का। क्या निकाल रहे हैं, इससे भी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवीज़न मेथड से।
जैसे यही डिजिट ले लेते हैं हम 256 ही हमारे डिवीज़न मेथड से। सेकंड मेथड हमारा हो गया डिवीज़न मेथड। ये दो मेथड है हमारे। प्राइम फैक्टर से हम सीख चुके हैं कैसे होगा। अब हम सीखेंगे डिवीज़न मेथड से। और अगर शॉर्ट में बताना है, कोई भी आपका पूछता है, तो आप जो पहली वीडियो डाली इससे पहले स्क्वायर रूट की, उस ट्रिक से ही आप सोल्व करोगे। लेकिन इनको करने का रीज़न जो है वो आपको इनको करने के बाद पता चलेगा किन किन क्वेश्चंस में हम इनका यूज करेंगे। बिना इनके यूज के वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले इनका हम टाइप बता रहे हैं कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को लेंगे और हम सीधे सोल्व को करेंगे। ठीक है, देखो डिवीज़न मेथड में भी हमारा किसका निकालना है, 256 का ही निकालना है। जैसे कि मान के चलो आप, तो 256 आप कुछ ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिख देंगे 256। जब भी ये लिखोगे तो उसके पीछे से लास्ट से आप इसका पेयर बनाओगे, यानी कि दो को एक साथ लोगे। तो दो को मैंने एक साथ यहाँ लिया और एक सिंगल बच गया, यहाँ बच गया। ओके, अब ये देखो 2 है वो किसकी स्क्वायर से कम है, 1 की स्क्वायर क्या होगी, 1 होगी। यानी कि 1 और 1, 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ से पूरा पेयर उतारोगे 56। अब इस चीज़ को समझना इस स्टेप पे कैसे करते हैं। जितना यहाँ लिखा है उसका 2 गुना मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 1 2 जा 2, तो यहाँ बना दो आप 2। आपने क्या बना दिया, 2 बना दिया। अब आपको देखो ऐसी डिजिट ढूंढनी है। देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट आएगा जो इससे पूरा पूरा हो जाए। यहाँ आप क्या देख रहे हो, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे, 6 आ रहा है। तो 6 जो हमारा आता है वो किस किस में आता है, एक तो 4 में आएगा और दूसरा 6 में आएगा। तो हम किस में देख सकते हैं इसको, 4 में भी चेक कर सकते हो या फिर आप इसको 6 में भी चेक कर सकते हो। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें 6 में चेक करना चाहिए। तो 6 में देखते हैं, तो 26 यहाँ हो गया और 6 यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, अब 26 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। आप किससे करोगे, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो 156 आ गया कंप्लीट, 156। यानी कि इसकी स्क्वायर रूट क्या है, 16 हमारा आंसर आया है। समझ में आया आपको कमी कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे करना है, डिवीज़न मेथड किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इसके हम एक और क्वेश्चन लेंगे, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 2401 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और किस मेथड से, डिवीज़न मेथड से। तो वही काम करना है आपको, क्या पेयर बनाओगे, यानी कि दो दो एक साथ लोगे आप पीछे से। तो पीछे से यहाँ पे मैंने लिया एक और एक, ये 2 ले लिया। ठीक है, अब आप जो आगे का जो भी है उसको देखोगे। 24 किसी की स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, इससे कम 16 की, 4 4 जा 16, तो 16 की स्क्वायर आता है हमारा, यानी कि 4 4 जा 16। अब आप 16 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना बन जाएगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ पे पूरा पूरा उतारो 0 1। अब मैंने नेक्स्ट में क्या बताया था आपको, जो ऊपर लिखा है उसका मल्टीप्लाई 2 करो, तो 4 2 जा 8, 8 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे अब लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 किसकी स्क्वायर में आता है, एक तो 1 में आता था और एक 9 में आता था। तो 1 में और 9 में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम देखते तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो 9 में देखते हैं। तो 89 और यहाँ पे कर दो, अब 9 कर दो। तो 89 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका, 801 ही आ जाएगा। यानी कि
2401 की स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है? 49 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन हमें कैसे करना है? एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं डिवीजन मेथड, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो सिंपल है, लेकिन डिवीजन मेथड से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 9409। इसका आपको क्या बताना है? स्क्वायर रूट बताना है बाय डिवीज़न मेथड से। तो फर्स्ट में वही काम, पेयर बनाओगे पीछे से, ठीक है, और दो दो को एक साथ लेके चलोगे। अब आप चीज़ देखो, दो को ले रहे हो यानी कि आपको 9 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, 9 तक स्क्वायर अगर आपको याद है तो ही कर पा रहे हो आप ये क्वेश्चन भी, इसलिए 9 तक तो स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए आपको हर हालत में। देखो यहाँ क्या लिखा है? 94 लिखा है। 94 से कम कोई ऐसा स्क्वायर बताओ जो 94 से जस्ट कम आए। 81, क्योंकि देखो अगर मैं 9 की स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आता है 81, लेकिन अगर मैं 10 की स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है? 100। यानी कि जो 94 इनके बीच में तो आएगा, और जब बीच में आएगा तो हमें इससे पहले वाले लेना है। तो 81 क्या आएगा? 9 9 जा 81। अब 81 आप इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ 3 और 1, और ये पूरा पूरा पेड़ उतार लो 09। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 9 2 जा 18, तो आ गया 18। अब आप चीज़ देखोगे यहाँ क्या लिखा है? 9 लिखा है, लास्ट की डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट कह दीजिए, या फिर वंस में जो आ रहा है क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और 9 किस किस में आता है? एक तो 3 की स्क्वायर आता है 9, और एक 7 की स्क्वायर में आता है 49, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट उठाओगे आप 183 का 3 उठाओ तो 183 को करोगे, देखो नहीं जाएगा, लेकिन 7 को लेंगे हम, तो 187 को करोगे आप। जब आपने 187 को किया तो इसको यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 187 मल्टीप्लाई जब 7 करोगे तो यही डिजिट आएगा हमारा 1309। यानी कि 9409 की अगर स्क्वायर रूट पूछी जाए तो क्या आएगा आपका? 97 आपका आंसर आया है। ठीक है, इन मेथडों को आपको ध्यान में रखना है, दोनों मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन को और बाकी डिवीजन मेथड को। ठीक है, जब भी अगर क्वेश्चन आपका ऐड का या सब्ट्रैक्ट का आएगा, किसका आएगा आपका क्वेश्चन? अगर कभी भी ऐड का या फिर सब्ट्रैक्ट का आता है तो आप लगाओगे डिवीज़न मेथड, वो आप क्वेश्चन में समझ पाओगे ना। जो और जब भी कभी मल्टीप्लाई का या फिर डिवाइड का आता है तो आप लगाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसलिए आपको ये चीज़ बताई गई है। और इस जो ये मेथड है ऐड का, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, इस मेथड पे एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इस मेथड को भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और आना भी चाहिए। इनको कैसे कर सकते हो? तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मेथड आपको आता है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, और अगर डिवीज़न ऐड या सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको डिवीज़न मेथड अगर आता है, ये वाला मेथड, तो ही आप इसे सॉल्व कर पाओगे। इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अभी के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ क्वेश्चनों के साथ, यानी कि इन चीज़ों के क्वेश्चन लेके चलेंगे एक बार। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों के साथ आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाली गई जितने भी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।